इस कहानी की शुरुआत से पहले हम आपको एक चेतावनी देना चाहते हैं कि ये कहानी कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। इस कहानी में जिन घटनाओं का हम जिक्र कर रहे हैं वे आपको विचलित कर सकती हैं। क्या आप शैतान पर यकीन रखते हैं? ज़्यादातर लोग कहेंगे नहीं। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, मोबाइल, इंटरनेट और विज्ञान की दुनिया में। लोग कहते हैं कि भूत प्रेत की बातें सिर्फ फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि विज्ञान के पास हर सवाल का जवाब नहीं है, अगर मैं आपसे कहूं कि एक बार कोर्टरूम में जजों और वकीलों के सामने एक ऐसा टेप बजाया गया था जिसे सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की सांसें थम गई थी, अगर मैं कहूं कि वो टेप आज भी मौजूद है, लेकिन उसमें जो आवाज है वो किसी इंसान की नहीं, उसमें किसी जानवर की गुर्राहट, किसी राक्षस की हंसी और एक तड़पती हुई लड़की की चीख का ऐसा भयानक मिश्रण है जो आपकी रूह को अंदर तक जमा सकता है। वो लड़की थी एनालीज मिशेल, और इस कहानी पर हॉलीवुड ने एक फिल्म भी बनाई थी, द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। लेकिन जो फिल्म दिखाई गई वो असलियत के सामने सिर्फ बच्चों का खेल थी। असल कहानी में कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं थे, वहां सिर्फ दर्द था, गंदगी थी और एक ऐसा अंधेरा जो धीरे धीरे एक इंसान को अंदर से खत्म कर रहा था, जिसने एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। और आज हम उसी अंधेरे दरवाजे को खोलने जा रहे हैं। जर्मनी का एक छोटा सा कस्बा है क्लिंगबर्ग। यहीं पर मिशेल का परिवार रहता था। वे बेहद धार्मिक कैथोलिक थे। घर के नियम सख्त थे लेकिन उसमें प्यार भी था। इस परिवार की जान थी एनालीज मिशेल, सिर्फ 16 साल की एक खूबसूरत लड़की जिसे संगीत का बहुत शौक था। वो एक टीचर बनना चाहती थी। उसकी जिंदगी में एक प्यार भी था, पीटर। उसकी दुनिया बिल्कुल एक आम टीनेजर जैसी थी, उम्मीदों से भरी हुई, सपनों से सजी हुई। लेकिन फिर साल 1968 की एक रात उसकी तकदीर हमेशा के लिए बदल गई। एनालीज अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी कि अचानक उसका शरीर अकड़ गया। उसकी जुबान तालू से चिपक गई। वो हाथ पैर हिलाना चाहती थी लेकिन हिला नहीं पा रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसके बिस्तर पर कोई बैठा है। एक भारी अदृश्य वजन उसकी छाती को कुचल रहा था। वो सांसें नहीं ले पा रही थी। वो अपनी मां को पुकारना चाहती थी लेकिन गले से आवाज नहीं निकल रही थी। जब वो जागी तो बिस्तर पसीने से भीगा था। डॉक्टर ने उसे एक प्रकार की मिर्गी का नाम दे दिया। विज्ञान ने अपना फैसला सुना दिया। दवाइयां शुरू हो गईं, लेकिन एनालीज जानती थी कि वो दौरा सामान्य नहीं था, क्योंकि उस दौरे के दौरान उसने कुछ सुना था। एक आवाज जो उससे कह रही थी कि तुम सिर्फ मेरी हो। मेरी दवाइयां दी जाती रहीं, लेकिन एनलेस की हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती रही। अब उसे दिन के उजाले में भी चीखें सुनाई पड़ती। जब वो चर्च में प्रार्थना करने जाती तो उसे वहां शांति नहीं मिलती। उसे लगता कि जिस जमीन पर वो खड़ी है वो जल रही है। सबसे खौफनाक बात यह हुई जब उसने ईसा मसीह और वर्जिन मैरी की मूर्तियों की तरफ देखा। उसे उन मूर्तियों के चेहरे बदलते हुए दिखाई दे रहे थे। पवित्र मूर्तियों के चेहरे पिघलकर राक्षसी चेहरों में बदल गए, जो उस पर दांत पीस रहे थे। उन कानों में लगातार आवाजें आती थी, तुम नर्क में सड़ोगी, भगवान मर चुका है, तुम शापित हो चुकी हो। डॉक्टरों ने कहा कि ये सिजोफ्रेनिया है, मतिभ्रम। दवाइयों का डोज जो था वो डबल कर दिया गया। एनलेस को दिन में 20-20 गोलियां खिलाई जाने लगी, लेकिन उसके दिल के अंदर जो अंधेरा था वो दवाइयां नहीं रुक पा रही थी। वो अंधेरा बाहर आने के लिए तैयार था। 1974 आते आते एनलेस का व्यवहार इंसानियत की हर हद को पार कर चुका था। उसके माता पिता अपने ही घर में एक अजनबी के साथ रहते थे, एक ऐसा अजनबी जिसने उसकी बेटी का शरीर पहन रखा था। उसके घर के अंदर का मंजर किसी नर्क से कम नहीं था। एंडलेस ने खाना पीना छोड़ दिया था। वो घर के कोनों में रेंगती रहती, मकड़ियों, मक्खियों और मरे हुए पक्षियों को पकड़कर जिंदा चबाती। उसके दांतों के बीच फड़फड़ाते हुए पंख देखकर उसकी मां की चीखें निकल जाती। जब उसे प्यास लगी तो वो पानी नहीं मांगती, वो फर्श पर अपना पेशाब करती और उस पेशाब को पिचाती। वो कोयले के टुकड़ों को चबा रही थी। वो दुगली पतली हो गई थी, लेकिन उसमें बैलों जैसी ताकत आ गई थी।
उसने अपनी बहन को एक बार गुड़िया की तरह उठाकर फेंक दिया था। वो क्रूस और पवित्र पानी से नफरत करती थी। वो पादरियों पर थूकती थी, गालियां देती और घर की दीवारों को अपने नाखून से खरचती। वहां आने जाने वाले लोग बते, क्या एनालिस के कमरे में एक ऐसी गंध आती है जैसे कोई लाश हफ्तों से पड़ी हो। ये पसीने या फिर गंदगी की बदबू नहीं थी। पादरी इसे नर्क की गंध कहते थे, एक जलती हुई दम घोटने वाली गंध। इसके बाद विज्ञान ने हाथ खड़े कर दिए। दवाइयां उसे ज़ॉम्बी बना रही थी, लेकिन ठीक नहीं कर पा रही थी। आखिरकार परिवार ने चर्च की शरण ली। दो पादरियों, फादर अनरेस्ट ऑल्ट और फादर अर्नोल्ड रेंज ने वेटिकन से स्पेशल अनुमति मांगी। अनुमति मिल गई। सितंबर 1975 में शुरू हुई वो लड़ाई पूरे 10 महीनों तक चली। कुल 67 सेशन किए गए। हफ्ते में 2 बार करीब 4 घंटे तक एनालीज मिशेल को कुर्सी से बांधा जाता था। पादरी प्रार्थनाएं करते और हर एक सत्र को टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया जाता था। ये टेप्स आज भी इस कहानी का सबसे बड़ा सबूत माने जाते हैं। एक दिन जब पादरी ने लैटिन भाषा में पूछा, कौन हो तुम, तो पहले तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन फिर उसके गले से एक बेहद भारी, खुरदुरी और डरावनी आवाज निकली, जो किसी लड़की की नहीं बल्कि एक आदमी की लग रही थी। उस आवाज ने कहा, हम एक नहीं, हम बहुत हैं। और फिर एक एक करके 6 शैतानों ने अपनी पहचान बतानी शुरू की। सबसे पहले लूसीफर, शैतानों का राजा। उसकी आवाज में घमंड था, अहंकार था और एक ऐसा अंधेरा जो किसी इंसान का नहीं हो सकता। नफरत की इन आवाजों में वो भी शामिल था। केन, बाइबल का वो पात्र जिसने अपने ही भाई का कत्ल किया था। फिर आया जुदास इस्कारियट, जिसने ईसा मसीह को धोखा दिया। उसके बाद नीरो, वो रोमन बादशाह जिसने ईसाइयों को जिंदा जलाया था। और फिर एडोल्फ हिटलर, एक ऐसा तानाशाह जिसकी आवाज रिकॉर्डिंग में तेज, कड़क और जर्मन लहजे में गूंजती थी। साथ ही फ्लाइशमन, 16वीं सदी का एक भ्रष्ट पादरी जिसे औरतों और शराब की लत थी। ये 6 अलग अलग व्यक्तित्व बारी बारी से एनालीज मिशेल के शरीर पर कब्जा करते थे। वे आपस में बात करते, झगड़ते और चीखते थे। एनालीज को खुद नहीं पता होता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब हिटलर बोलता तो उसकी आवाज में एक सैनिक जैसी सख्ती होती, आदेश देने वाला लहजा। और जब नीरो बोलता तो वो तड़पता हुआ, क्रूरता से भरा हुआ लगता। इन सत्रों के दौरान एनालीज खुद को इतनी तकलीफ देती थी कि खुद को इतनी चोट पहुंचाती थी कि देखने वालों की रूह कांप जाती थी। उसने लगभग 600 बार घुटनों के बल गिरने की कोशिश की, इतनी जोर से कि उसके घुटनों की हड्डियां तक टूटने लगीं, लिगामेंट्स फट गए। फिर भी वो रुकी नहीं। उसकी आंखें सूजकर बंद हो चुकी थी, दांत टूट चुके थे और चेहरा नीला पड़ चुका था। मई 1976 तक एनालीज मिशेल का शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका था। वो चल भी नहीं सकती थी। उसे निमोनिया हो गया था और उसका वजन घटकर सिर्फ 30 किलो रह गया था। डॉक्टरों ने कहा अब उसे जबरदस्ती खिलाना पड़ेगा, लेकिन एनालीज ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी डायरी में एक ऐसा राज छिपा था जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने लिखा था कि उसे सपने में वर्जिन मैरी के दर्शन हुए थे। वर्जिन मैरी ने उसे एक विकल्प दिया था, या तो वो अभी उनके साथ चली जाए और उसकी सारी पीड़ाएं खत्म हो जाएं, या फिर वो इन शैतानों को अपने शरीर में रहने दे। दूसरा रास्ता दर्द से भरा था। उसे बहुत तड़पना पड़ता, उसकी मौत भयानक होती, लेकिन उसकी पीड़ा दुनिया के लिए एक सबूत बन जाती कि शैतान सच में होते हैं, ताकि लोग पाप करना छोड़ दें। एनालीज मिशेल ने दूसरा रास्ता चुना। उसने अपनी जान का सौदा कर लिया, दुनिया को विश्वास दिलाने के लिए। 30 जून 1976, आखिरी रात। वो बिस्तर पर पड़ी थी, कमजोर, टूटी हुई। उसने अपनी मां की तरफ देखा और उसी पल उसके अंदर कोई शैतान नहीं था, बस एक बेटी थी जो दर्द से आजाद होने वाली थी। था सिर्फ एक डरी हुई बेटी। उसने कांपते हुए होठों से अपनी मां से अपने आखिरी शब्द कहे, मां, कृपया मेरा हाथ थाम लो, मैं डरी हुई हूं। और यही उसके आखिरी शब्द थे। अगली सुबह 1 जुलाई 1976,
जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई तो एनालीज मिशेल हमेशा के लिए सो चुकी थी। पिंजरा टूट चुका था और पंछी आजाद हो गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल तमाशा तो अब शुरू हुआ। जर्मनी की सरकार हिल गई। 20वीं सदी के आधुनिक जर्मनी में एक लड़की की मौत झाड़ फूक के दौरान हो गई थी। पुलिस ने एनालिस के बूढ़े माता पिता और दोनों पादरियों को गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप था लापरवाही और इलाज ना कराने का। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा कोर्ट केस जिसने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ विज्ञान और दूसरी तरफ अंधविश्वास। उन पर लापरवाही से हत्या का आरोप लगाया गया। 1978 में मुकदमा शुरू हुआ और इसे ट्रायल ऑफ द सेंचुरी कहा गया। एक तरफ मेडिकल साइंस और दूसरी तरफ आस्था। सरकारी वकीलों ने साफ कहा, यह एक हत्या है। एनालीज मिशेल को मिर्गी और मानसिक बीमारी थी। अगर पादरी उसे अस्पताल ले जाते, अगर उसे नली के जरिए खाना दिया जाता, तो वो आज जिंदा होती। उनका कहना था उसे धर्म के नाम पर भूखा मार दिया गया। बचाव पक्ष के पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई गवाह नहीं था। उनके पास सिर्फ एक चीज थी, वो टेप्स। अदालत में सन्नाटा छा गया। पादरी ने धीरे से टेप रिकॉर्डर का बटन दबाया और अचानक कोर्ट रूम की दीवारों के बीच गूंज उठी एनालीस की वो आवाज। एक ऐसी आवाज जो इंसान की नहीं लगती थी, जिसमें दर्द भी था, गुस्सा भी, और कुछ ऐसा जिसे समझाना नामुमकिन था। एक भयानक, अमानवीय, गुर्राती हुई आवाज बोली, आई एम लूसीफर। जज, जूरी और पत्रकार सबके चेहरे सफेद पड़ गए। वहां मौजूद लोगों के अनुसार उस आवाज में इतनी नफरत और ठंडक थी कि ठंडी हवा में भी लोगों को पसीना आने लगा। सवाल था, एक लड़की जिसका वजन सिर्फ 30 किलो था, जो मरने के कगार पर थी, जिसके फेफड़े खराब हो चुके थे, वो एक साथ दो मर्दों जैसी आवाज कैसे निकाल सकती थी? विज्ञान के पास इसका कोई साफ जवाब नहीं था। फिर भी कानून भावनाओं के आधार पर नहीं चलता। कोर्ट ने एनालीज मिशेल के माता पिता और दोनों पादरियों को दोषी ठहराया। उन्हें 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने कहा, हम शैतानों के अस्तित्व पर फैसला नहीं दे सकते, लेकिन एक इंसान की जान की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। और इसी के साथ ये केस खत्म हो गया। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या ये सिर्फ एक बीमारी थी या फिर सच में कुछ और भी था? कुछ साबित नहीं कर सकते, लेकिन हम लापरवाही को साबित कर सकते हैं। एनालीज मिशेल की कब्र आज भी जर्मनी में मौजूद है। वहां एक लकड़ी का क्रॉस लगा है जिस पर